बहुत समय पहले अनंतपुर नाम का एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था। वहां की राजकुमारी अरुंधति अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने दयालु स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसकी सबसे खास बात ये थी कि उसके पास जन्म से ही दिव्य शक्तियां थीं। कहते हैं कि उसके जन्म के समय आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला था, मानो देवताओं ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया हो। अरुंधति प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई थी। वो पेड़ों से बातें कर सकती थी, पक्षियों की भाषा समझती थी और हवा के हल्के स्पर्श से आने वाली संकट को महसूस कर लेती थी। जब वो ध्यान लगाती तो उसे भविष्य की झलक भी दिखाई देती थी। एक दिन राज्य पर एक भयानक संकट आ गया। कालनाग नाम का एक शक्तिशाली और क्रूर जादूगर अंधकार की शक्तियों के साथ अनंतपुर पर हमला करने लगा। उसने पूरे आकाश को काले बादलों से ढक दिया। सूरज की रोशनी मंद पड़ गई, खेत सूखने लगे और लोगों के दिलों में डर घर कर गया। राजा और उसकी सेना ने बहुत कोशिश की, लेकिन कालनाग की काली शक्तियों के सामने भी कमजोर पड़ गई। तभी अरुंधति ने ये निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग करे। उसने जंगल में जाकर प्राचीन वृक्षों और पवित्र नदी से मार्गदर्शन मांगा। उन्हें पता चला कि हिमालय की ऊंचाइयों पर एक दिव्य ज्योति छिपी हुई है जो किसी भी अंधकार को समाप्त कर सकती है। अरुंधति ने बिना देर किए अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ता बेहद कठिन था, कभी तेज बर्फीली आंधी तो कभी गहरी खाई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो उस स्थान पर पहुंची जहां दिव्य ज्योति विराजमान थी। जैसे ही उसने उस ज्योति को छुआ, उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ गईं और उसके चारों ओर एक चमकदार आभा फैल गई। वो तुरंत अपने राज्य लौट आई और कालनाग का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक ओर प्रकाश की शक्ति थी और दूसरी ओर अंधकार का साम्राज्य। अंत में अरुंधति की दिव्य शक्ति के आगे कालनाग टिक नहीं पाया और एक तेज प्रकाश के साथ वो सदा के लिए समाप्त हो गया। राज्य में फिर से उजाला लौट आया, खेत हरे भरे हो गए, लोग खुशियों से झूम उठे और हर ओर शांति छा गई। अरुंधति ने कभी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं किया, बल्कि वो हमेशा अपने लोगों की रक्षा और सेवा में लगी रही। उसकी कहानी आज भी लोगों को ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति दया, साहस और सच्चाई में होती है।